आखिरी सांसें होती, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज़ नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से, बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं, इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है, रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे, मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है, वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके, आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा है तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है, वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूर्य रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते, वो जब मरते तो इस शान से जाते, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना, 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन, और मैल हो तो साफ कर ले, 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, मुझे कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती है, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो, और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा, लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई, कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान हूँ। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लग तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं, बड़े काम आते हैं इनकी। ये लम्हे लम्हे के लुक्मे ना, ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाते हैं। बड़े काम आते हैं इनके ये लुक्मे। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 रुपए देकर दुआ कर देना, 500 रुपए देकर दुआ कर देना, कोई 1000 देकर दुआ, कोई 5000 देकर दुआ कर देना। चल तू दे रहा है, ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए। वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है। अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है। दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चलाने का। 11वीं तक पढ़ा कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चलाने का। सिर्फ दुकानें चलवानी है। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने, और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ। और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं। आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम, फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना, तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो ताबीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं। तो याद रखिए,
मज़ारों से रुतबे बुलंद नहीं, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। बीमारी है ना मेरे लाल, सुन लो तुम भी। छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना, तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट ठीक मांगते पड़ेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर क्या है? फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब किसी और चीज को कभी और बुला भाई, 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए थे। बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम। ये नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं? और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास, आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू 1 नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है। कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह मान जाओ, अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता।
वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों में बैठ कर कहते हैं, अरे हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बेटा आगे सुबह कह रहा देख रहा ये जो मलुआ की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलुआ तो बुरा ना मानिए, मैं ऐसी नाम ले रहा हूँ, किसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो बच्चन बब्बन छप्पन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये अब्बा की बापदाई जो ना लल्ला इनका पठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद निकलना। वो जवाब नहीं, भाई औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है। 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से, हुजूर के गुलामों के किस्से करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहा? केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है बर्थडे चल जाए। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्में जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आके क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज है, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं, तो हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है ना, तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बड्डे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल कितने के बोलो, कितने साल के? 50 साल के अगर आप हो गए ना, तो फिर जश्न किस चीज का कि मैं 50 का हूं? गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर।
वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए, बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे? ऐसे खा लिया करो जाके केक, हलाल है वो, जायज है, पका के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे कटना जरूरी है क्या? हैं? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जत भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जत और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी। मेरा भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आवे, पढ़ दो शजरा। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन सुनो, अब तक जैसे तुमने गुम होके सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना। शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोलने ही तैयार है। अरे उस दीवार के नहीं बाबा, मैं इस दीवार के। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कबड्डी नहीं है, जलसा है। बहुत दिन में सुधरोगे जाके, मुझे पता है। काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं, मगर उम्मीद है जितने आएंगे ना सारे ही हुजूर के गुलाम आए। इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुजूर का इश्क यहाँ तक ले आया है। और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे सारे नौजवान इंशाल्लाह, वादा करेंगे। बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है? अबू जहल को समझाने हुजूर आते थे, तुम्हें समझाने तो मैं आया, है ना। अब कोई जिब्रील नहीं आने वाले, अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे। इसलिए जो मान जाएगा वो भी ठीक है, जो ना मानेगा उसकी अपनी ठीक है। ठीक है जी। तो अब जो ये पीछे वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जरा सारे सुभान अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद में जब चने होते हैं ना, तो जब चने बढ़ते हैं तो इससे ज्यादा शोर होता है, सिर्फ इस बात को लेकर जी मैं रह गया। इस मसले पे इतना शोर हो जाओ जी मैं रह गया। तो आपसे मैं सुभान अल्लाह कहने कह रहा हूँ भाई, चने नहीं बढ़ रहे, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आवाज यहां से मदीने तक चली जाए। अरे माशाल्लाह, ऐसा लग रहा महफिल शुरू हो रही है, दिल कर रहा दोबारा शुरू हो जाओ, लेकिन घूर के मध्य को दोबारा नहीं होऊंगा शुरू में, मेरा भी वक्त बड़ा कीमती है ना। ठीक है ना, तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है तुम में? सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार अपनी मर्जी से आवाज निकाल के दिखाओ जरा, बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी है ना, अभी और तेज होगी, बताऊं कैसे? मैं दुआ करता हूं और ये मिंबर वाले मेरे साथ आमीन कहेंगे। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो सबसे ज्यादा जोर, जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे इसी साल रमजान में मदीने का उम्रा नसीब फरमा। आमीन। एक आखिरी दुआ रह गई और आखिरी जोर रह गया। आपको सुभान अल्लाह कहना, आमीन ये कहेंगे। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब पाए। ये है आवाज, ठीक है ना। अब उम्मीद है जितनी मैंने पूरी मेहनत की उतनी तुमने 3 बार में कर डाली, हो गई ना। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, ऑपरेटर साहब थोड़ा सही से आवाज दे दें, वरना जैसी भी है ठीक है, ठीक है।
जी जी मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। उस बीच में आपको सांस नहीं लेनी है, आपको सुभान अल्लाह कहना है। ठीक है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात सच्ची अच्छी रहती है, धोखे में रख के कोई मसला नहीं। ठीक है, आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, नेकी दे देगा। ठीक है जी। और जब आपको जी जी मिलेगी तो वो इतना करीम है, हम जैसे गुनाहगारों को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना? कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। अगर तुम कहना भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। अब तो बंद गई नीयत, अब ओले पड़े या बारिश, ऐसा नहीं होना। अगर चुप गए मैं भी हट जाऊंगा। ठीक है ना? बस हाथ का इशारा होता रहे, बस खाली आप बोलते रहिएगा। भाइयों की फरमाइश है, बस इसलिए पढ़ दे रहा हूं, वरना सुई डेढ़ के पार जा गई है मेरी तकरीर की। ठीक है ना? अब जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो भाई किधर है जो कह के गए, फरमाइश करके गए? जी जी अब आवाज तुम्हारी भी आनी चाहिए। हाँ माशाल्लाह, बड़ी तेज आवाज है। पीछे हमारे चचा लोग बैठे हैं, अगर इनकी आवाज ज्यादा तेज है इनसे बुलवाओ भी मत। कभी कभी बुढ़ापे में ज्यादा जोर लगाते हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो खाली जवान लोग मेहनत कर लें, जी 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 कोई जरूरी नहीं। ठीक है, और लेकिन यहाँ मर भी गए ना तब भी मौत अच्छी होगी। ये तो जी मौत जी है। मैं जलसे में सोने वालों को नहीं उठाने देता हूँ। मैं कभी लोगों से ये नहीं कहता हूँ जलसे में कि ये सो रहा है इसे उठाओ। जी मैं जी। जानता हूँ अगर जलसे में आंख लगे और ख्वाब आए ना तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारक महफिलें होती हैं इसमें। अगर ख्वाब आए तो ख्वाब में हुजूर ही आते हैं। जी जी हाँ, जी बेशक। इसलिए मैं उठाने भी नहीं कहता हूँ किसी को। और कोई दुनिया से ही उठ जाए तो उससे तो अच्छी मौत किसी की नहीं है। जी 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 पूछा जाएगा आखिरी काम क्या था, का हुजूर की महफिल में बैठा था, का फिर तो सारे गुनाह माफ करा के आया है। ठीक है ना? तो ठीक है, जो जवान लोग हैं वो उम्मीद है मेरा साथ देंगे। बुजुर्ग लोग खाली दुआओं से नवाजेंगे। जिन्हें हार्ट अटैक का डर हो वो जोर से ना बोलें, और जिन्हें ना हो वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आपसे गुजारिश है, तकरीर मुकम्मल हो गई, जो कहना था कह चुका। इतना और सुन लें, ये जो इदारा जिसने आपको हाफिज कुरान जैसी दौलत दी है, आप इसको इतना मजबूत कर दें। इस बार एक हाफिज कुरान मिला है,
खुदा करे अगली बार पंजतन की निस्बत से 5 हाफिज कुरान निकले। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह इदारे का, इसके साथ खड़े हो जाए। नौजवानों, ये दुनिया के लिए भी काम आएंगे हमारी, और आखिरत के लिए भी काम आएंगे, ठीक है ना। अपने इदारे को मजबूत बनाइए और हमारे उलमाए अहले सुन्नत की आप मोहब्बतों के साथ इनकी खिदमत करें। इनकी कुर्बानियाँ हमारी नज़रों में रहनी चाहिए। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। असल जो मकसद है जलसे का अब वो पूरा होने जा रहा है। दस्तारबंदी का मंजर आपके सामने होना है। बस यही है आरज़ू, तालीम कुरान